वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज नंबर सिस्टम का स्टडी करेंगे हम लोग। मेरा कोशिश ये रहता है कि एक ही टाइप प्रश्न एक ही वीडियो में आ जाए ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखेंगे आज का हमारा प्रश्न जो है, पढ़िएगा एक बार। कहता पहली और तीसरी संख्या का योग 102 है, तीसरी और दूसरी संख्या का योग 108 है और पहली और दूसरी संख्या का योग 104 है, तो संख्या का योग फ्रेंड्स कितना? पहले मान कर चलिए इसमें तीन संख्या कहाँ है, पहली दूसरी तीसरी। मान लीजिए तीन संख्या कौन कौन है। पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली और तीसरी संख्या का योग 102 है। पहली x तीसरी z, इसका मतलब x प्लस z इक्वल टू 102 एंड फर्स्ट। तीसरी और दूसरी संख्या का योग 108 है। तीसरी और दूसरी यानी तीसरी z दूसरी y, z प्लस y इक्वल टू कितना है 108 है। इसको मान लीजिए सेकंड। तो इसके बाद कहा है और पहली और दूसरी संख्या का योग, पहली दूसरी, पहली x है दूसरी y है, यानी x प्लस y इक्वल टू कितना 104। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या आएगा ये देखिएगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो यहीं से करना है ना। x दो बार, z भी दो बार, y भी दो बार। इसका मतलब तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों समीकरण को जोड़ने पर लिखिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, समीकरण तीनों को जोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या आता है फ्रेंड्स देखिएगा। x 2x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो y दो बार या y 2y प्लस 2z इक्वल टू कितना, तो 314 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दो यहाँ भी तीनों में दो मौजूद है तो दो बाहर निकाल लीजिए। x प्लस y प्लस z बचेगा अंदर, क्या आ जाएगा 314। अब देखिए x प्लस y प्लस z दो यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा भाग, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ गया ये अंक। अब x प्लस y प्लस z कितना आ जाएगा 157। अब सवाल है आपको क्वेश्चन मांग क्या रहा है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन यही मांग रहा है तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग। देखिए है तीनों संख्या x y z का योग कितना आया 157। क्लियर है, 157 आपका करेक्ट ऑप्शन दी है फ्रेंड्स। समझ गए, आसान था क्वेश्चन। चलिए इसको आप समझ गए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए करेंगे, करने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 40 29 24 341 और 1297 को गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। संख्या को गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी गुणा करने के बाद गुणनफल जो होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, ये संख्या रहेगी और कोई संख्या नहीं, इससे पहले जितना भी कोई भी संख्या को गुणा करने बोला जाए उसका इकाई अंक क्या होगा। तो उस जितना भी संख्या है उस सभी संख्या का इकाई अंक लेकर गुणा कर दीजिएगा। जो गुणनफल आएगा, गुणनफल का इकाई अंक जो होगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं। संख्या क्या दिया हुआ है, देखिए संख्या दिया हुआ है 46 29 24 343 और 1297। इस सब का इकाई अंक मैं सबका लिख लेता हूँ। ट्रिक बताओ बना क्या है, 100 9 4 3 7। इस सबका इकाई अंक देखिए 46, इस संख्या का इकाई अंक 9 है, ये 4 इकाई अंक इसका हुआ, 343 का इकाई अंक 3 है, ये 7 क्या हुआ 1297 का इकाई अंक। मैंने लिख दिया सभी का इकाई अंक। अब गुणनफल, इस सबका गुणनफल क्या होगा 9 गुना 4 गुना 3 गुना 7। अगर आप इसको गुना करते हैं 9 36 को 7 या किससे गुना करते हैं देख लीजिए। 36 से कहीं 36 गुना 72, 6 3 5 7, 756 आ गया। अब बताइए इसका इकाई अंक 756 का इकाई अंक क्या है, इक्वल टू 6। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। यानी इसका कहना इस सब को गुना करके जो इसका गुणनफल का इकाई अंक होगा वही उसका क्या होगा, इकाई अंक कहलाएगा। मैंने क्या किया, टोटल संख्या को गुना नहीं किया, सभी का इकाई अंक लेकर गुना कर दिया और जो संख्या आया उसका इकाई अंक देख लिया, वही उसका क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक है, 756 का इकाई अंक 6 है ना, देख लिए आंसर इसका करेक्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। समझे नहीं समझे? तो इसी टाइप से अगर इस पर कोई इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, सभी संख्या के इकाई अंक लेकर गुना कर दीजिएगा, जो उसका इकाई अंक होगा उस संख्या का वही उसका इकाई अंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 से लेकर 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 7। जब मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पता नहीं होता इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जब मैं इसको पढ़ता हूँ सही से, समझने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद पता चलता है ये बनेगा कैसे। इसी तरह से जब आप रेगुलरली मेरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो इधर से सुनिएगा इधर से निकलेगा। ठीक है, 200 से 500 के बीच में संख्याएं हम लेंगे। अब कौन संख्या लेंगे जिसका इकाई अंक 7 होगा। अब बताइए 200 के बाद इकाई अंक किसका 7 होगा, 207 हो, देखिए 7। फिर उसके बाद 217 लेंगे, फिर 227 लेंगे। इसी तरह से चलता रहेगा। संख्या लिया 200 से 500 के बीच में संख्या कौन लिया, 207 217। क्यों लिया, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी। जिसका इकाई अंक 7 होगा वही संख्या लेने के लिए। क्वेश्चन मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, पहला पद लिखते थे 207 होता, उसके बाद डी निकालते हैं जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना। 217 में से 207 घटा देंगे, डी निकल जाएगा, यानी सेकंड पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, इसी तरह से डी निकलता है। ठीक है, ये आ जाएगा 10। अब
टी एन बोलिए या एल बोलिए, कितना हो जाएगा 497। जब कहिएगा ये क्या एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म या एनवा पद, जिसको टी एन कहते हैं ना। अब फ्रेंड्स मांग रहा है पदों की संख्या कितनी हो, इसका मतलब एन का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखें, लिखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला जानते हैं एनवा पद का, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। आप बताइए टी एन बराबर है कितना 497 ना, लास्ट टर्म तो यही है 497 बराबर ए कितना है, तो ए 207 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है फ्रेंड्स 10। इसका सॉल्यूशन अब आगे देखिए क्या होगा। 497 है, 207 इधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 497 माइनस 207 बराबर कितना, एन माइनस 1 10 आ जाएगा है ना। अब 497 से 207 घटाइए कितना होगा, 7 7 0 9 और 4 290, 497 से 207 घटाइएगा 290 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 10। अब बताइए एन माइनस 1 को इस साइड लिख लेते हैं, 10 गुना में इधर आएगा तो भाग 290 होते प्लस या एन माइनस 1 बराबर 29, इसीलिए वैल्यू ऑफ एन बराबर कितना 30। अब भैया 30 कैसे हुआ, माइनस 1 उधर गया, 29 प्लस 1 30 हो गया है ना। यही फ्रेंड्स आंसर हुआ। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, यानी 30। 200 से लेकर 500 के बीच में कितनी संख्या है, जिसका इकाई 7 है, तो कितना आया, कितनी संख्या है 30 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को समझिएगा, कहता है कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या देखिएगा, 1 2 3 4, गुणनफल क्या रहा ना, इस चारों को गुना कर दीजिए, गुणनफल क्या हुआ 1 गुना 4, कितना हो गया 4 के बाद 24। ये 24 जो है, ये चारों संख्या, ये जो चारों 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से, यानी 24 चारों से भाग लग जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा कहता है 4 लगातार सम संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी होगी। पहले लिखिए 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार सम संख्या मतलब क्या है, शुरू से सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ये है। अब इसका गुणनफल कितना होगा, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, देख लीजिए 8 से 48, 48 गुना 96 गुना 4 कीजिए 384 आ जाएगा, कितना आएगा 384 आ जाएगा। यही फ्रेंड्स आपका आंसर, देखिए 384 करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को समझिए, कहता है 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार सम संख्या देखिए 2 4 6 8, सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से भाग देने पर वो संख्या पूरा कट जाता है। 2 को 2 से भाग दीजिए 1 आ जाएगा, 4 को 2 से भाग दीजिए 2 आ जाएगा, ये सब कट जाएगा। ठीक है, अब 4 लगातार सम संख्या ले लिए, अब इसका गुणनफल गुना करके देख लीजिए कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, 384 वह सबसे बड़ी संख्या है जो ये 4 से भाग देने पर कट जाता है पूरा, है ना। इसका कहना यही है, पूर्णतः विभाजन मतलब पूरा कटना चाहिए। कहते 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी ऐसा संख्या लेना है 4 अंकों का तो 4 से भाग लगना चाहिए, मतलब पूरा कट जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। क्या 1000 को 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, फिर 1000 4 लिखेंगे ये भी कट जाएगा, फिर 1000 8 लिखेंगे फिर ये भी कट जाएगा, उसके बाद है ना ये सबसे बड़ी संख्या हो जाए लास्ट वाला, है ना, समझ गए। अब लिखिए क्या, अब इसमें जो मैंने संख्या दिया है, ठीक है 1000 1004 1008 इस समय भाग दे दिएगा, 6 देगा, अगर 8 लिख देंगे ना 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे इसमें तो पूरा कट जाएगा। अगर 8 जगह लिख दें तो पूरा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 9998 नहीं लेंगे, है ना। चलिए अब इसका फिर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला एनवा पद का यूज करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहला पद, पहला क्या है संख्या 1000 लिख दिए, ए बराबर 1000, ए बराबर फर्स्ट टर्म और डी समझ गए कॉमन डिफरेंस है, यानी दोनों इसके बीच में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 4 का 1004 में से 1000 घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर 1008 में 1004 घटाएंगे 4 आ जाएगा, इसी तरह से घटाइएगा 4 आ जाएगा, है ना। फिर टी एन बोलिए या एल बोलिए, लास्ट टर्म या एन पद कितना है, लास्ट टर्म यही है ना 9996, उसके बाद एन बराबर 1, यही तरह कितनी संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। अब इस पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, टी एन क्या लिखेंगे 9996, ए बराबर है 1000 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है डी है 4, है ना। 9996 माइनस 1000 बराबर कितना एन माइनस 1 गुना 4, है ना। अब 9996 में से 1000 घटाइए कितना होगा 8996 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8996 बटे 4, 8996 को 4 से भाग दीजिएगा तो 2249 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा 2249 प्लस 1,
इसलिए वैल्यू ऑफ एन बराबर कितना 2250। देखिए 2250 आपका ऑप्शन में है, हाँ करेक्ट ऑप्शन भी है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस समझने में तो कमेंट्स जरूर कीजिए। इस संख्या को 564 से भाग देने पर शेष 100 बचता है, यदि उसमें 47 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो आपको सब चीज इसमें पता है, किसी संख्या यानी वो संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर वो संख्या जो मुझे पता नहीं है उसको अगर 564 से भाग देते हैं तो 100 बचता है, तो यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। मैं इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से भी बना सकता हूँ, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या होगा तो देखिएगा, किसी संख्या में यदि ये भाजक यानी डिवीजन जो है 564 से इसको भाग देते हैं तो शेष 100 बचता है, यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए, 47 मतलब समझ रहे हैं 564, इसका मतलब उस संख्या को 564 से भाग देते हैं तो 100 बचता है, यदि वही संख्या को 47 से भाग दिया जाए, मतलब ये 564 डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, इसका मतलब समझ गए 564 क्या होगा 47 का गुणज होगा। 564 क्या है 47 का गुणज है, गुणज है ना। अब 564 यदि 47 का गुणज है, तो गुणज का मतलब समझ रहे हैं 564 को अगर 47 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब भाग देकर देख लीजिए, है ना। 564 47 का गुणज है तो जो 100 बचा है ना, जो शेष 100 बचा है, अगर उसको हम 47 से भाग देते हैं तो कितना आता है। 47 से 100 भाग दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए 47 को अगर 100 में भाग देते हैं तो फ्रेंड्स 47 गुना 94 आ जाएगा 6। देखिए यहाँ भागफल 2 आया, शेषफल हमें क्या मांग रहा है, अगर वही संख्या को फिर 47 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा, यानी किसी संख्या उस संख्या को अगर 564 से भाग देते हैं तो जो शेष बचा, शेष को अगर 47 से भाग, जो शेष बचा है 47 उसको भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो शॉर्ट लंबा प्रोसेस में नहीं जाइएगा, शॉर्ट प्रोसेस यही है, अगर उस संख्या को 564 से भाग देते हैं तो शेष 100 बचता है, 100 जो शेष है और यहाँ पे डिवीजन, अगर उसी संख्या को फिर 47 से भाग दिया जाए, पहले ये सब आपको कंपटीशन में नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या करना है, जो शेष बचा है और जो यहाँ उस संख्या को फिर से जो हम भाग जैसे दे रहे हैं उस संख्या से 100 को 47 में भाग जैसे हमने दिया, जो शेष आया वही उसका आंसर हुआ ना। आप भी इसी तरह से कंपटीशन बना सकते हैं। शॉर्ट यही है, मैं इसको लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहता यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, तो समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन समझे, किसी संख्या को 1035 से भाग देने पर शेष 204 बचता है, तो उसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इससे पहले जो हम 7 में क्वेश्चन देखे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, समझ गए। उसमें मैंने क्या किया था, किसी संख्या, जो संख्या मुझे पता नहीं, उस संख्या को अगर 1035 से भाग देते हैं तो 204 बचता है। मैंने क्या किया था, जो शेष ये बचा और जो ये डिवीजन है, डिवीजन मतलब ये भाजक, जिसे हम जिसे उस संख्या में भाग दे रहे हैं वो डिवीजन होता है ना 69। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा, डिवीजन 69 है, शेष 204 बचा। अगर इसको हम 69 भाग देखिए, 2 बार में 138 आता है, 14 या 6 और 9 3 6, बाकी ये खत्म, यानी शेष मुझे कितना मिला फ्रेंड्स, देखिएगा शेष मुझे 66 मिला। ये शॉर्ट मेथड है, ये आपका शॉर्ट मेथड है, यानी 15 सेकंड के अंदर में आंसर। इस क्वेश्चन की हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये इस टाइप का प्रश्न हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन 54 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 4 गुना तथा दूसरे भाग का 3 गुना का योग 190 है, तो दूसरे भाग की संख्या क्या है। पहला संख्या को x मान लेते हैं, x पहला भाग को x मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 54 में से x घटाएंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहता है, पढ़िएगा, पहले भाग का 4 गुना, पहला भाग x है, इसका 4 गुना, x का 4 गुना कितना होगा 4x बराबर दूसरे भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना, दूसरा भाग कौन हुआ 54 माइनस x, इसका 3 गुना, 3 गुना मतलब 54 माइनस x, दूसरा भाग है इसका 3 गुना, 3 से कहता है का योग, मतलब ये तीनों का योग है ना, 3 गुना का योग 190 है। इसका मतलब ये पहले भाग का 4 गुना लिख दीजिए 4x, पहला भाग यही है x, तथा दूसरे भाग का 3 गुना, दूसरा भाग तो 54 माइनस x माने 54 माइनस x को 3 से गुना कर दिया तो ये 3 गुना हो गया। ठीक है, अब कहता ये दोनों का पहला भाग दूसरा भाग का योग कितना है 190 है। देखिए जोड़ के 190 बराबर कर देंगे, तो 4x प्लस 54 को 3 गुना के 4 के बराबर करते हैं 162 3x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 190। अब देखिए 4x माइनस 3x x आ जाएगा, 190 में से 162 घटाइए, x बराबर कितना आया 28। अब दूसरा भाग मांग रहा है ना, दूसरा भाग बराबर 54 माइनस x, 54 माइनस x मतलब क्या 54 माइनस 28 26 होगा ना, यही आंसर है फ्रेंड्स। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। समझे कि समझे क्वेश्चन कितना, देखिए क्वेश्चन लॉजिकल है, ट्रिकी है, इसका सॉल्यूशन जब तक नहीं समझ, क्वेश्चन पहले मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन समझ रहिएगा, मैं बार बार कहता हूँ मुझे कोई प्रश्न का सॉल्यूशन करने नहीं आता, जब ये मेरे सामने आता है तो मैं क्वेश्चन को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ता हूँ, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, करना क्या है। ठीक है, किसी भी टीचर को सबसे पहले क्वेश्चन पहले नहीं
क्लियर होता है। क्वेश्चन मेरे सामने आता है तब मैं उसका समझकर सॉल्यूशन करता हूं ताकि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको आप समझ गए हैं तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। समझ में आइए, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इससे पहले जो हम लोग प्रश्न देखे देख लीजिए, सेम टू सेम है या नहीं। कहता है 160 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 2 गुना का योग 599 है, तो पहली संख्या यानी पहले भाग की संख्या क्या है, गलती से लिख दिया है, पहले भाग की संख्या क्या है ना। तो मानकर चलिए, माना कि पहले भाग की संख्या, माना कि पहले भाग की संख्या, माना कि पहले भाग की संख्या x मान लेते हैं, दूसरे भाग की संख्या को हम क्या मानेंगे। तो जब पहले भाग की संख्या को x माना तो दूसरी भाग की संख्या क्या हो जाएगा, जितना संख्या दिया 160 को तो बांट रहे हैं, 160 माइनस x, समझ गए। 160 में से पहली संख्या घटा देंगे तो क्या निकलेगा, वो पहली संख्या निकलेगा यानी दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है, 160 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए, पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का पहला भाग क्या है x है, इसका 5 गुना मतलब 5x, 2 का मतलब जोड़, दूसरे भाग तो 160 माइनस x है ना, दूसरे भाग के 2 गुना, दो लिख दिए, दूसरा भाग ये है 160 माइनस x, ये दोनों पहले भाग दूसरे भाग का योग है ना, कितना है 599। अब इसका सॉल्यूशन आइए करते हैं, क्या हो जाएगा 5x प्लस 16 बजे 320 आ जाएगा, 16 32 320 माइनस 2x बराबर 599। अब बताइए 5x में से 2x घटाइए कितना होगा, 3x बराबर 599 माइनस 320। जब 599 में से 320 घटाते हैं तो कितना आता है, 599 में से 320 घटाइए 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 क्या 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, x बराबर 279/3, इसीलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 3 क्या है, x का वैल्यू 93 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले भाग की संख्या में x माना है, इसमें मांग भी रहा है, तो पहले भाग की संख्या क्या है ना? पहले भाग की संख्या 93 यानी x का जो वैल्यू आया है पहला x को पहली बात से माना, x बराबर 93, करेक्ट ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। समझ गए, दो प्रश्न मैं आपको इसलिए आपके सामने रखा ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न, इसी से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है। तो जाते जाते फ्रेंड्स बोलूँगा, यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट्स कीजिए, ना समझते तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका सोल्यूशन हम लोग आगे जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो ध्यान रहे ये नंबर सिस्टम चल रहा है, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, नंबर सिस्टम, 2-3 लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।